पिछली किसी वीडियो में हमने बात की थी इंटेंट ऑफ एन रिसर्चर, ऑब्जर्वर और अ व्यूअर और एनी स्कॉलर हु इज़ वर्किंग इन अ मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एरिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे पोजिशनैलिटी की आपका पोजीशन क्या है किसी भी रिसर्च फील्ड में। आप एज अ रिसर्चर किस तरीके से अपने रिसर्च ऑब्जेक्ट को, रिसर्च टॉपिक को इंटरेक्ट कर रहे हैं उसके साथ, या उसके साथ एक कोलैबोरेशन या एक कोरिलेशन बिठा रहे हैं रिसर्चर बॉडी और एक ऑब्जेक्ट बॉडी के अंतराल। और ये सेम टॉपिक है, इसके कुछ कुछ पॉइंट्स है जैसे रिसर्चर एज अ ऑब्जेक्ट और रिसर्चर एज अ बॉडी और ऑब्जेक्ट एज अ बॉडी। इस पर हमने इंटेंट ऑफ व्यूअर के वीडियो में बात कर ली है। लेकिन आज की वीडियो पे जो बात है वो है पोजीशन की, किस पोजीशन पे, किस पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिसर्चर है अपने काम को देख रहा है। क्या वो सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन सुना रहा है किसी भी फील्ड वर्क का, या जिस भी लिटरेचर के साथ काम कर रहे हैं या आर्काइव के साथ काम कर रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ काम कर रहे हैं, क्या वो वहाँ पे सिर्फ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं या क्या वो फिर प्रिस्क्रिप्शन भी बता रहे हैं कि ये चीज़ें हैं और लास्ट में रिसर्च के वे फॉरवर्ड हैं। या इन जनरल भी जब भी कोई लोग बात कर रहे हैं उस चीज़ का, जब भी कोई मुद्दा उठाता है, कोई आर्ग्यूमेंट छेड़ता है, तो उसका वे फॉरवर्ड होता है कि और हम आगे क्या कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन हो जाएगा कि किस तरीके से आप एज अ ह्यूमन बॉडी खुद की बॉडी के प्रति कॉन्शियस रह कर खुद की बॉडी को, जिस भी फील्ड को आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस भी नॉलेज प्रोडक्शन को आप पढ़ाई कर रहे हो, ईदर इट कैन बी एन आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और एनी फील्ड जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसमें रिसर्चर अपनी बॉडी के प्रति कितना कॉन्शियस है, अपनी बॉडी प्रेजेंस के प्रति कितना ज़्यादा कॉन्शियस है, कितना ज़्यादा उसके थ्रू उसे अपनी बॉडी को एज अ लेंस देख रहा है, ना कि उसे एज अ ऑब्जेक्ट देख रहा है कि जो एक फील्ड में गया है और वो एक सिर्फ डाटा कलेक्टर है या फिर बस फील्ड इन्वेस्टिगेटर है, या रिसर्च का डाटा इकट्ठा करके उसको बस पब्लिश करवाना चाह रहा है। या कोई भी इंसान है, जब भी कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं हम, डॉक्यूमेंट्री है, कुछ वीडियो ऐसे है किसी टॉपिक पर, तो हम उस इन्फॉर्मेशन को लेकर हम उस इन्फॉर्मेशन का क्या यूज़ बिठा रहे हैं। हम जब भी कोई आर्गूमेंट कर रहे हैं रियल लाइफ में, जब भी किसी चीज़ पर बात हो रही है, हम उस पर जवाब देना चाह रहे हैं, उस पर हम चाह क्या रहे हैं अंत में। क्या हम उसका बस एक डिस्क्रिप्शन सुनाकर किसी भी चीज़ का उसको वहीं पे उसका फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं, या उसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। और असल में जो भी मैं ये बात कर रही हूँ ज़्यादातर रिसर्च पर ही एप्लीकेबल है, क्योंकि रियल लाइफ में लोग इतना ज़्यादा कॉन्शियसली आर्गूमेंट नहीं करते हैं और उसका सिर्फ डिस्क्रिप्शन तक ही लिमिट है, उसके बाद ज़्यादा लिमिट नहीं है। तो मेरा व्यू रिसर्च एरिया में ही है, पर अगर आप उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा बेटर होगा आपके ऑप्शंस या आपके वोकैबलरी के लिए। पोजीशन का मतलब क्या है यहाँ पे? मैं रिसर्चर हूँ, मैं किसी फील्ड में गई हूँ। मान लो मेरे सामने डांस फील्ड है, डांस का इंस्टीट्यूट है, डांस एंड स्टूडेंट टीचर का एक डायनामिक दिख रहा है मुझे एक क्लासरूम में, या फिर एक जगह पे मुझे इंस्टीट्यूशन की हिस्ट्री की पढ़ाई करनी है कि किस तरीके से वो इंस्टीट्यूशन बना, या 3-4 इंस्टीट्यूशन को इकट्ठा पढ़कर उसका कंपैरिजन निकालना है। तो वहाँ पे मैं एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन बॉडी जब वहाँ पर जाऊँगी, तो मैं खुद को एज अ रिसर्चर या डाटा कलेक्टर के नाम से नहीं बुलाकर खुद की बॉडी के साथ जितनी भी आइडेंटिटीज़ जुड़ी हुई हैं, जैसे कहते हैं कि बॉडी नॉट अ बॉडी बट अ जेंडर इज़ अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, पर मेरे लिए बॉडी इज़ इट सेल्फ अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, कि उसके थ्रू हमने जितने भी एसोसिएशन जोड़े हैं, आइडेंटिटीज़ जोड़ी हैं, वो सब की सब अंत में हमें एक लेंस प्रोवाइड करती है, एक पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करती हैं, किसी एक पलड़े का या किसी दूसरे पलड़े का, पर पूरा पर्सपेक्टिव नहीं बताती हैं। जिसके चलते मैं एज अ डांसर, या मैं एज अ फीमेल, या मैं एज अ रिसर्चर जो डांस के और एकेडमिक दोनों फील्ड में है, और एज अ बीइंग जो इंटरेक्ट कर रहा है इस इंस्टीट्यूशन में या इंस्टीट्यूशन के साथ रहकर, जिसने इस इंस्टीट्यूशन को पहले भी एक्सपीरियंस कर रखा है, लेकिन अब वो कॉन्शियसली अपनी बॉडी की प्रेजेंस के थ्रू उसे एक तरह चैलेंज भी कर रहा है। जब वो आर्काइव वर्क निकालेंगे, जब वो क्वेश्चन पुट अप करेंगे अथॉरिटीज़ के आगे, या क्वेश्चनेयर निकालेंगे, या इंटरव्यूज़ करेंगे, अपनी एथनोग्राफी की बुक भी लिखेंगे या आर्टिकल लिखेंगे, किस तरीक़ा से जो बॉडी है वो एक अपने आप में एक वेपनाइज टूल बन जाएगा, या एक बॉडी पॉलिटिक्स का वहाँ पे एंट्रेंस हो जाता है
कि किस तरीके से मैं जब आगे चल रही हूँ या मैं आगे रिसर्च के फील्ड में जा रही हूँ, वहाँ पर जो मेरा बॉडी है वो एक न्यूट्रल स्पेस नहीं है, क्योंकि मैं जिस फैमिली से आती हूँ, जिस कास्ट से आ रही हूँ, जिस क्लास से आ रही हूँ, जिस जेंडर से आ रही हूँ, जिस बर्थ प्लेस से आ रही हूँ मैं, या क्या वो किसी कोने में, किसी गांव में है या किसी मेन प्लेस में है, वो सब चीज़ें अफेक्ट करेंगी मेरा किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करने को। तो इस पूरे टॉपिक का इतना ही सारांश है। और अंत में मुझे लगता है जो रियल लाइफ फीचर्स हैं, जैसे हर इंसान को खुद की अकाउंटेबिलिटी पता हो कि उसको क्या काम करना है, उसको कितना ड्यूटीज़ मिला हुआ है, वो उसको पूरी तरीके से निभाए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खड़े ना उतरने के बाद जो उसको अकाउंटेबिलिटी फॉलो अप करनी पड़ेगी, उस पर फोकस है। और उसके बाद कि आप असल ज़िंदगी में भी दो राह में नहीं रह सकते कि मैं मिडिल पाथवे चूज़ कर लूँ कि मैं आधा उस जगह भी पाँव रखना चाहता हूँ, मैं वो काम भी करना चाहता हूँ, मैं ये काम भी करना चाहता हूँ, लेकिन फ़ायदे दोनों के लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड वाला सिनेरियो नहीं है। यहाँ पे इफ़ यू आर गोइंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ, यू नीड अ पोजीशन। खुद को पोजीशन करना इंटेंशनैलिटी का एक अगला स्टेप है, जहाँ पे आप अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सबको कंसीडर करके खुद का पोजीशन लेते हैं। और पोजीशन में आपको उसके कॉन्स और प्रोज दोनों पता हैं, आपको इसको वीकनेसेस भी पता है, आपको इसकी स्ट्रेंथ भी पता है, और किस तरीके से वो स्ट्रेंथ हैं या जो क्वालिटीज़ हैं वो आपके इन जनरल एज अ ह्यूमन बीइंग आपके साथ रिलेट करते हैं या कोरिलेट करते हैं, उसका भी आपको पता हो। तो ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है